गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, है ना। अर्थव्यवस्था और आजीविका, है ना। हम लोग इसी चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। वो लोग परीक्षा के हिसाब से यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको एग्जाम में, है ना, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है। वो लोग ज़्यादा नहीं रहता है, 1 से 2 नंबर। तो जानबे करते हैं परीक्षा में 1 नंबर भी कितना मायने रखता है ना। 1 नंबर से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। वो लोग कहीं सेकंड है तो कहीं फर्स्ट है कि नहीं। तो चलिए, कोई बात नहीं। हम लोग को यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, हम लोग थोड़ी ना एग्जाम दे रहे हैं। हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो मन से तैयारी करेंगे। और कोशिश कीजिए वो लोग कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन है, उसको पहले आप खुद से बनाइए, ईमानदारी से बनाइए, खुद से बनाइए, है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना बना पा रहे हैं। और लास्ट में तो हम आंसर बताते ही हैं, उससे आपको मिलाते चलना है। और कोशिश कीजिएगा कि कमेंट भी कर दीजिएगा वो लोग कि कितना आप बना पाए, है ना। इससे हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा वो लोग, कोशिश कीजिए इसको, है ना, खुद से जवाब दीजिए। कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि मुंबई में सूती कपड़ा मिल, है ना, मुंबई में सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ। सबसे पहले, है ना, मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित हुआ। प्रथम पूछ रहा, प्रथम। तो किस वर्ष स्थापित हुआ था बोलो। तो स्थापित हुआ था आपका 1854 में हुआ था, है ना। कब हुआ था? 1854 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1854 में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे वो लोग? तो लाला लाजपत राय थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, लाला लाजपत राय, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 बोलो, ध्यान दीजिएगा कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल के दौरान हुई? तो हुआ था वो लोग लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, है ना। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बोलो। कहता फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो किया था वो लोग जॉन के ने किया था, जॉन के ने, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, जॉन के ने। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है मनरेगा शुरू हुई थी, मनरेगा शुरू हुई थी, है ना। कब हुई, कहाँ कहाँ हुई थी बोलो। मनरेगा शुरू हुई थी, कहाँ हुई थी? तो हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बोलो कि पावर लूम, है ना, पावर लूम का आविष्कार किसने किया। पावर लूम का आविष्कार किसने किया? या फिर इसको दूसरा तरीका से कैसे पूछता है, कहता है जल शक्ति से चलने वाले, है ना, जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? तो किया था वो लोग, है ना। कौन किए थे? तो एडमंड कार्टराइट, है ना। एडमंड कार्टराइट किए थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बोलो, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया था बोलो, हम्फ्री डेवी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, हम्फ्री डेवी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्वेश्चन नंबर 8 कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? स्थापित हुआ था वो लोग आपका, है ना, 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1920, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। वो लोग कहता भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? तो किया गया था बोलो मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, मुंबई में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा।
कहता है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? समझिएगा, कहता है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो किए थे वो लोग 1907 ईस्वी में, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था, तो किसने किया था बोलो? तो जेम्स वाट ने किया था, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जेम्स वाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो हुआ था बोलो 1881 में, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1881 में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो प्राप्त हुआ था बोलो 1918 ईस्वी में। कब हुआ था? 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, 1918 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ना, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो हुआ था बोलो आपका 1769 ईस्वी में। 1769 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1769 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 15 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? ये हुआ था बोलो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 16 देखते हैं। कहता भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो हुआ था बोलो कोयला उद्योग का प्रारंभ आपका यहाँ पे 1914 नहीं होगा बोलो, 1814 हो जाएगा, है ना। 1914 यहाँ पे लिखा हुआ जो गलत है, यहाँ पे 1814 करेंगे। 1814 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही, मगर 1814, 1914 नहीं, 1814 में हुआ था, है ना। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, बोलो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो हुआ था बोलो 1910 ईस्वी में। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। कहता 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? तो इंग्लैंड में चला था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 19 देखते हैं। कहता है बाड़ाबंदी, है ना, बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, इंग्लैंड में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 20 देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हुआ था बोलो 1962 ईस्वी में। कब हुआ था? 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1962 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो किया गया था बोलो तृतीय पंचवर्षीय योजना, है ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तृतीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कहता है 1907 में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो इस स्थापित किया था बोलो कहाँ? तो जमशेदपुर में। कहाँ किया था? जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जमशेदपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। कहता वाटर फ्रेम जिसको बोलते हैं, है ना, स्पिनिंग फ्रेम किसने, है ना, बनाया? वाटर फ्रेम किसने बनाया? तो बनाया था बोलो रिचर्ड आर्कराइट ने, है ना, रिचर्ड आर्कराइट ने। ऑप्शन नंबर
बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, रिचर्ड और क्राइट ने। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 24 देखते हैं। बोलो क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 24 ध्यान दीजिएगा कि कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? तो बनाई थी बोलो इली, है ना, हिटनी ने। इली हिटनी ने, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, इली हिटनी ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? तो किए थे बोलो हेनरी बेसेमर ने, है ना, हेनरी बेसेमर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्स ने, है ना, जेम्स हारग्रीव्स ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? तो हुआ था बोलो वस्त्र उद्योग से, है ना, वस्त्र उद्योग से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वस्त्र उद्योग से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो धर्म सुधार आंदोलन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, धर्म सुधार आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, क्वेश्चन नंबर 29 कि भारत में पहले कपड़ा मिल जो मुंबई में बनी थी, है ना, 1853 में, किसने खोली, है ना, किसने खोली? तो ये खोले थे बोलो काबसजी नानाजी डावर ने, है ना, काबसजी नानाजी डावर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कहता भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? तो खुला था बोलो कुल्टी में। कहाँ? कुल्टी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, कुल्टी में, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कि 1928 के, है ना, 1928 के ग्राई पॉइटर, है ना, ग्राई पॉइटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित है? तो किस भगवान का चित्र अंकित था बोलो? तो विद्या देवी सरस्वती की, है ना, विद्या देवी सरस्वती की। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है निम्नलिखित में किस कारण ने, है ना, निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उद्योगों को, है ना, राजकीय संरक्षण, उद्योगों को राजकीय संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, उद्योगों को राजकीय संरक्षण। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 33 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता भारत सरकार की किस किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। समझिएगा, है ना, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग की, है ना, प्रोत्साहन दिया गया। किस कि कब कब होगा बोलो, है ना, भारत सरकार की कब औद्योगिक नीति द्वारा लघु कुटीर, यहाँ कब होगा, गलती से यहाँ पे लिखा गया, किसने बोलो कब होगा, है ना। तो ये हुआ था बोलो आपका 1948 की, है ना, 1948 में, 1948 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। बोलो ध्यान दीजिएगा, कहता औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा बोलो इस चैप्टर का। और ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो अभी नए जुड़े हैं बोलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। बोलो
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर देखिए कहता है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है वो लोग, है ना, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। तो चलिए आज के लिए इतने रखेंगे वो लोग, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।